अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ला रही हूँ सॉफ्ट क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी कबाब जो लंच टाइम, टी टाइम या चपाती के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये सॉफ्ट, जूसी और परफेक्ट टेक्सचर वाले कबाब जिनके लिए ना अंडे की ज़रूरत ना ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास थोड़ा सा चिकन और आलू रखे हैं ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे लेकिन घर की सफाई और टेस्ट के साथ चिकन आलू कबाब आप रेडी कर सकते हैं। तो ये गोल्डन कलर, क्रिस्पी आउट लेयर और सॉफ्ट जूसी फिलिंग कबाब की पूरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान और 100% फेल प्रूफ है। सबसे पहले मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और उनको मैशर की मदद से मैश किया है। एक छोटी सी टिप्स बताती हूँ आपको। आलू उबालने के बाद उन्हें फ़ौरन पानी से निकाल लें और कुछ देर फ्रिज में रख दें। अगर आलू पानी में रह जाएं तो कबाब का जो मिक्सचर है वो वेट हो जाता है और फ्राई के दौरान कबाब टूटने लग जाते हैं। इसलिए फ्रिज टिप मिक्सचर को परफेक्ट टेक्सचर देती है। आलू को मैश करने के बाद मैंने शामिल किया है एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज का पानी मैंने पहले ही निकाल लिया था ताकि जो मिक्सचर है वो वाटरी ना हो। इससे कबाब की शेप और टेक्सचर दोनों परफेक्ट रहते हैं। इसके बाद मैंने ऐड की है 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और साथ में ही एक बड़ी मिकदार में बारीक कटा हुआ हरी धनिया। धनिया कबाब को नेचुरल खुशबू देता है और ओवरऑल टेस्ट को बहुत इन्हांस करता है। अब मैं मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम उबला हुआ चिकन। चिकन को मैंने रेशा फार्म में तोड़ा है ताकि कबाब सॉफ्ट भी रहें और बाइट में चिकन का फ्लेवर भी बराबर रहे। अब चिकन की मिकदार को कम से ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। यहाँ तक मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कि आलू पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ये ट्रिक कबाब को परफेक्ट होल्ड देती है। तो आप चलते हैं कबाब की शेप की तरफ। अगर आपके पास कबाब शेपर मौजूद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हाथ की मदद से राउंड शक्ल दें, ओवल बनाएं या स्टिक शेप बना लें। हर शक्ल में ये कबाब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने यहाँ 2 शेप के कबाब बनाए हैं। देखें कबाब को शेप देते वक्त मिक्सचर हाथों पर बिल्कुल ही नहीं चिपक रहा। तो ये निशानी है कि टेक्सचर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए मैंने 2 तरह के कबाब बनाए हैं बिल्कुल फाइन शेप के साथ। अब चलते हैं कबाब की आउटर कोटिंग की तरफ, क्योंकि कोटिंग कबाब को क्रिस्पीनेस देती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, आधा चम्मच लिया है नमक का और हाफ़ टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च का कटा हुआ हरा धनिया और कलर को ब्राइट करने के लिए हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। पानी ऐड करके एक स्मूथ सा बैटर बना लें। बैटर ना बहुत गाढ़ा और ना ही पतला, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। अब कबाब को इसमें ऐड करेंगे और लाइट सी कोटिंग देंगे। कोटिंग के बाद ऑयल जो कि मैंने पहले गरम करने के लिए रख दिया था, एक एक करके हम कबाब उसमें ऐड करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद जैसे ही इसकी एक साइड गोल्डन होगी फिर स्पैचुला की मदद से दूसरी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि कबाब ना टूट रहे हैं और ना ही अब्जॉर्ब ऑयल कर रहे हैं। ये गुड टेक्सचर की निशानी है। कबाब जैसे जैसे सुनहरी और क्रिस्पी होते जाते हैं किचन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैल जाती है। तो ये गोल्डन क्रिस्पी कलर कबाब को एक परफेक्ट लुक देता है। तो देखें हमारे लजीज नरम कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप उन्हें रायता, चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये टी टाइम स्नैक के तौर पर भी बेहतरीन है। लंच बॉक्स में भी रखे जा सकते हैं और चपाती के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।